अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जब ख़वातीन इतने चुस्त लिबास पहनेंगी कि उन्होंने पहना भी होगा और मालूम होगा कि कुछ पहना नहीं हुआ। उस टाइम जो असहाब थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि लिबास जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वो आपके जिस्म को ढांपे, वो कैसे इस तरह का हो सकता है कि वो आपके जिस्म को ना ढांपे। ऐसा ज़माना कैसे आ सकता है? इंसान की सोच इतनी मजरूह कैसे हो सकती है? इंसान इतना फजूल घटिया कैसे सोच सकता है कि वो लिबास जिसका मकसद ही जिस्म को छुपाना है वो ही ऐसा बना दिया जाए कि आपके जिस्म के आज़ा जो हैं वो उल्टा और प्रोमिनेंट होकर लोगों के सामने आए। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, उनकी समझ में ये बात ना आई। फिर हम देखते हैं आज के दौर में ख़वातीन के लिबास ऐसे हैं कि जैसे वो उनका होता है कि हम दिखाना भी नहीं चाह रही लेकिन देखो भी सही, और इसको नाम दिया जाता है फ्रीडम ऑफ चॉइस का। मतलब मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मतलब हर सोशल नॉर्म, हर सोसाइटल नॉर्म जो सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए किसी दौर में बनाए थे इंसान ने, उन सब को ऑपरेशन का नाम देकर निगेट किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर वो काम किए जा रहे हैं जिनका इंसान एक सोसाइटी में रहते हुए मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। फिर इसी तरह आप देखें किसी ज़माने में लॉजिकल जो आउटपुट होती है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इंसान ने ये कहा कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मर्दों की औरतों की तरफ होगी और औरतों की मर्दों की तरफ होगी। वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसका कोई लॉजिकल रिज़ल्ट ही नहीं है, वो ओरिएंटेशन हो क्यों? हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखें फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल चॉइस या फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर इन्होंने जो होमोसेक्सुअलिटी है वो भी आम कर दी, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी है उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब हम बात करते हैं आज जो एक तस्वीर कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की बहुत वायरल होगी, जिसमें लेक्चरर इंग्लिश के जो हैं वो ऐसे लिखने को कह रहे हैं इंसेस्ट के ऊपर, जिसमें बहन और भाई जो हैं वो किसी जंगल में गए और उन्होंने रंग रलियाँ मनाई। अभी जो है जो लिबरल हैं उनको भी बड़ा ये खटक रही है बात, क्योंकि अभी वो इस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ वो फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर वालिद, वालिदैन और बहन भाई का जो फ़र्क है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हो। अभी उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह होमोसेक्सुअलिटी को लीगल किया, ये घटिया किस्म के लिबास के छुपाना कुछ नहीं लेकिन 2-3 थन लगा देने कपड़ों के, ये नॉर्मल हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया, लीगल हो गया, इसी तरह ये भी लीगल होने लगा है। तो अभी जो लिबरल तबका है उसको भी ये चीज़ खटक रही है, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है। इस लेवल तक अभी वो भी नहीं पहुँचे कि फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल चॉइस के नाम पर वो इंसेस्ट शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने भी इसको रजिस्ट किया है। लेकिन आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी और बड़े घटिया और अजीब किस्म के लॉजिक्स पेश किए जाएंगे कि जी मेरी फ्रीडम है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, मेरी मर्ज़ी में जिसको मर्ज़ी प्यार करूँ, मेरी मर्ज़ी में जिसके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स रखूँ, आप कौन होते हैं बताने वाले। इन चीज़ों के नाम पर इसको भी लीगलाइज कर दिया जाएगा और अब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू लाया जाएगा जी फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल चॉइस के नाम पर ये चीज़ें की जाएंगी। और वो हज़रत जिन्होंने ये पेपर बनाया है यकीनन सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होंगे या उनकी फैंटेसीज़ होंगी कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिसमें बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हो कैरेक्टर्स, वो काफ़ी किस्म की स्ट्रॉन्ग अर्ज रखते होंगे कि वो एक्सप्रेस भी करें इसको। तो उन्होंने सोचा कि व्हाट बेटर वे कुड बी टू एक्सप्रेस इट देन अ पेपर। उन्होंने क्विज़ बनाया, उसमें एक्सप्रेस किया अपनी डिज़ायर्स को, उनको प्रोपोगेट करने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि सोसाइटी अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन मे भी कुछ अरसे तक जाके इसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए और उनको जो है वो लेजेंड बना के पेश कर दिया जाए कि ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस। तो चलें उस टाइम तक के लिए जब कोई बंदा आपको इस तरह मिले और शायद आपको मेरी बात याद आए कि यार इस बंदे को अब क्या जवाब दिया जाए जो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। तो उस टाइम तक अल्लाह हाफ़िज़।